जय गौर माता। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर ब्लॉग्स में। और मैं रेखा आपके लिए आज लेकर आई हूँ गौर तीज की स्पेशल कथा। इस कथा के साथ सुनी जाने वाली सभी कथाएं आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। वीडियो के अंत में यानी कि कहानी के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि गौर माता की विशेष कृपा पाने के लिए पूजा के बाद हमें कौन सी विधि करनी चाहिए। उस विधि को सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सपोर्ट करें हमारे चैनल को, ताकि आपके प्रोत्साहन से हम अपने चैनल पर आपके लिए इसी प्रकार की धार्मिक जानकारियाँ लेकर आते रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आगे आने वाली सभी व्रत त्योहार की नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आप तक आ सके। गण और गौर। गण का मतलब होता है शिव और गौर का मतलब होता है पार्वती, यानी कि गण गौर का अर्थ है शिव और पार्वती। शिव और पार्वती की विशेष कृपा पाने के लिए गण गौर का व्रत किया जाता है। स्त्रियां अमर सुहाग के लिए और कुंवारी कन्याएं मनवांछित वर पाने के लिए इस व्रत को करती हैं और माता जी की कृपा प्राप्त करती हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। शुरुआत होती है सिंजारे से। सिंजारा एक दिन पहले जो है बहू बेटियों को भेजा जाता है। यदि पुत्र वधू पियर में है तो उसे भी एक जो है सिंजारा भेजा जाता है। सिंजारे में सुहाग की सारी सामग्री, मेहंदी, वस्त्र, मिठाई, गुंजिया आदि भेजे जाते हैं। और यदि छोटे भाई बहन हैं तो उन्हें भी पैसे और वस्त्र दिए जाते हैं। ये होता है सिंजारा। ये बहू बेटियों को स्नेह और प्रेम करने का प्रतीक है। सिंजारा भेजने से आपस में सास बहू और माँ बेटी का प्रेम बढ़ता है। कुंवारी कन्याएं मनवांछित वर पाने के लिए और सुहागिन स्त्रियां अमर सुहाग पाने के लिए दूसरे दिन गौर माता का व्रत करती हैं, पूजन करती हैं, नाच गायन करते हुए गौर माता के गीत गाते हुए पूजा करती हैं, कहानी कथा सुनती हैं और व्रत रखती हैं। इस व्रत के रखने से ईश्वर पार्वती यानी कि शिव पार्वती ईश्वर गौरा देवी विशेष कृपा हम पर बनी रहती है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की परंपरागत पौराणिक कथा के बारे में। उसके साथ सुनी जाने वाली कथाएं भी हम आपको सुनाएंगे। अंत में आड़ी बाड़ी की कथा भी आपको सुनाई जाएगी। तो सभी कथाओं को एक साथ सुनने से अति विशेष फल प्राप्त होता है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सपोर्ट करें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार के धार्मिक वीडियोस की जानकारी लगातार लाते रहें। चैत्र का महीना आया। पार्वती जी को भाभी के उजमन के लिए पीहर जाना था और महादेव जी उनसे कहते हैं कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। महादेव जी नंदी पर बैठकर पार्वती जी के साथ ससुराल जाने के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में लोग देखकर उनसे कहते हैं कि देखो मोटियार तो जो है नंदी पर बैठा है और स्त्री पैदल चल रही है। इस पर महादेव जी पार्वती जी को नंदी पर बैठा देते हैं और स्वयं पैदल चलने लगते हैं। तब भी लोग कहते हैं कि देखो मोटियार तो पैदल चल रहा है और खुद नंदी पर बैठी है। इस पर दोनों ही नीचे उतर के चलने लगते हैं और इस पर भी लोग उनसे कहते हैं कि देखो देखो वाहन होते हुए भी दोनों जने पैदल चल रहे हैं और कैसे मूर्ख हैं। इस पर दोनों ही नंदी पर बैठ जाते हैं और तब भी लोग नहीं मानते और लोग कहते हैं कि देखो देखो अनमोल जीव पर दोनों जने बैठ गए। और इस पर पार्वती जी महादेव जी से कहती है देखो दुनिया हमें नंदी पर भी बैठने नहीं देती और पैदल भी चलने नहीं देती। और तब महादेव जी कहते हैं कि ये संसार ऐसा ही है, यहाँ कुछ भी करो लोग तो कुछ भी कहेंगे। और यह देखकर वो आगे चलते हैं। गाय उठक बैठक कर रही होती है। तब ईश्वर जी बोले कि इसे बछड़ा होने वाला है। ये सुनकर गौरादे कहती है कि बछड़ा होने से इतना कष्ट होता है तो मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए और आप मेरे गांठ लगा दो। और ईश्वर जी उनसे कहते हैं कि मेरे हाथों की लगाई गांठ पैरों से भी नहीं खुलेगी। अभी तो हम यहाँ आए हैं, अभी तो हमें बहुत कुछ देखना है और तुम आगे चलो। थोड़ा आगे जाने के बाद एक घोड़ी भी कष्ट में होती है और पछाटे खा रही होती है। उसे देखकर भी गौरादे कहती है कि अब इसे क्या हुआ। तब ईश्वर जी कहते हैं कि इसे भी बच्चा होने वाला है। और तब गौरादे और घबरा जाती है और कहती है कि प्रभु मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए। इतने कष्ट को सहन करने के बाद यदि बच्चा होता है तो आप मेरे गांठ लगा दो।
और तब ईश्वर जी कहते हैं कि मैं तुमसे पुनः कहता हूँ कि मेरे हाथों की लगाई गांठ पैरों से भी नहीं खुलेगी और तुम आगे चलो। आगे चलकर देखते राजा की नगरी में सारे नगाड़े उल्टे पड़े होते हैं और सभी उदास बैठे होते हैं। इस पर गोरादे ईश्वर जी से कहती है कि यहाँ सब उदास क्यों बैठे हैं और ये नगाड़े उल्टे क्यों पड़े हैं। तब ईश्वर जी कहते हैं कि राजा की रानी कष्ट में है, रानी के कवर होने वाला है और इसीलिए सब उसे कष्ट में देखकर उदास बैठे हैं। और तब तो गोरादे हट पकड़ लेती है और कहती है कि इतने कष्ट के बाद यदि कवर होता है तो मुझे तो बालक नहीं चाहिए और आप तो मुझे गांठ लगा दो, नहीं तो मैं इससे आगे नहीं चलूंगी। गोरादे को लाख मनाने के बाद भी जब गोरादे नहीं मानती तो ईश्वर जी उसकी गांठ लगा देते हैं और दोनों ही ससुराल पहुंचकर पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठते हैं। और ईश्वर जी गोरादे से कहती है कि आज तो गंगोर है और स्त्रियां पूजा करने आएंगी और तब उन्हें सुहाग बांटना पड़ेगा। और सभी स्त्रियां पूजा करने आती हैं और गोरादे उनको सुहाग बांटने लगती है। दोपहर के बाद बड़ियों की स्त्रियां 16 श्रृंगार करके गीत गायन करते हुए धीरे धीरे पूजा करने आती है। और तब ईश्वर जी कहते हैं कि तुमने तो सारा सुहाग बांट दिया, अब इन्हें क्या करोगी। तब गोरादे ईश्वर जी से कहती है कि ये औरतें अब आई है और मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया। तो ईश्वर जी बोले कि चिकनी उंगली को लोटे में घोलो और उसमें आंखों से सुरमा, मांग से सिंदूर और टिकी से रोली निकालकर उन औरतों को सुहाग का छींटा दो। और तब गोरादे अपनी चिकनी उंगली से मेहंदी, आंखों से सुरमा, बिंदी से रोली और मांग से सिंदूर घोलकर उन सभी पर सुहाग का छींटा देती है। और दोनों ससुराल पहुंचते हैं। ससुराल में पहुंचकर उनकी आवभगत होती है और ईश्वर जी से कोई फूफा, कोई मासा, कोई जीजा जी ऐसे कहकर संबोधित करते हैं। और ईश्वर जी जिमने बैठते हैं तो सोचते हैं कि आज तो ससुराल वालों की परीक्षा लेनी चाहिए और जितना भी भोजन उन्हें परोसा जाता है वो सभी खा जाते हैं। अंत में जब माता गौरा खाना खाने बैठती है तो माँ उनसे कहती है कि सारा खाना तो जवाई सा ने खत्म कर दिया, अब तुम क्या खाओगे। तब गोरादे उनसे कहती है कि कोई नहीं माँ, जो भी हो मुझे खाने को दे दो और मेरा क्या है। तब माँ उन्हें 2 बथुए की पेड़िया और 1 लोटा जल का देती है। उसे ही खाकर गोरादे सीख लेकर वहां से रवाना होते हैं और पुनः वो एक पेड़ के नीचे आके विश्राम करते हैं। भूख के मारे गोरादे को नींद आ जाती है। उसके बाद में ईश्वर जी नींद में गोरादे के पेट की ढकनी खोलकर देखते हैं कि आखिर गोरादे ने क्या खाया। सारा खाना तो मैंने खत्म कर दिया था। इस पर पेट के अंदर 2 बथुए की पिंडिया और 1 लोटा जल को झूलते हुए देखकर वो पुनः उनके पेट की ढकनी लगा देते हैं। और जब गोरादे जागती है तब ईश्वर जी उनसे पूछते हैं कि गोरादे आपने क्या खाया। तब गोरादे कहती है कि झूठ ही बोलना चाहिए, नहीं तो मेरे पियर की हंसी हो जाएगी। और इस पर गोरादे उनसे कहती है कि जो आपने खाया वो ही मैंने खाया। और ईश्वर जी कहते हैं कि पार्वती जी आप झूठ बोल रही हो। और तब गोरादे कहती है कि माँ भी कभी भेद करती है भला, जो आपने खाया है वही मैंने खाया है। ईश्वर जी इस पर कहते हैं कि आपके पेट में तो 2 बथुए की पिंडिया और जल का लोटा झूल रहा है। ये सुनकर माता गौरा लाल बबूला हो जाती है और कहती है कि आज तो आपने मेरी पेट की ढकनी खोलकर देखी और आज के बाद में संसार में किसी की भी पेट की ढकनी खोलकर ना देखे। ससुराल की बात पियर में और पियर की बात ससुराल में ना करे और अपने पियर की लाज रखे। के बाद दोनों ही आगे बढ़ते हैं और उसी नगरी में पहुंचते हैं जहां पर रानी कुंवर को जन्म देने के वक्त कष्ट में थी। इस बार वह देखते हैं कि ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बधाइयां बांटी जा रही है और खुशियां मनाई जा रही है। तब गोरादे ईश्वर जी से कहती है कि जब हम आए थे तब तो सब उदास थे और अब बधाइयां बांटकर ढोल नगाड़े कैसे बज रहे हैं। तब महादेव जी उनसे कहते हैं कि राजा को कुंवर हुआ है। और ये सुनकर गोरादे कहती है कि बच्चे के होने की अगर इतनी उमंग होती है तो मुझे भी बच्चा चाहिए और आप मेरी गांठ खोल दो। तब ईश्वर जी कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था मेरे हाथों की लगाई गांठ पैरों से भी नहीं खुलेगी, लेकिन तुम नहीं मानी। अब आगे चलो। और आगे चलकर वे उसी घोड़ी के पास आते हैं जो कष्ट में थी और उठ बैठ कर रही थी। वह अपने बच्चे को चाट रही होती है और ये देखकर गोरादे को भी पुत्र की लालसा होती है
और वो ईश्वर जी से कहते हैं, देखो घोड़ी अपने बच्चे को कैसे चाट रही है और कितनी ममता छलक रही है, इतनी ममता मुझे भी चाहिए, आप मेरी गांठ खोल दो। और ईश्वर जी कहते हैं कि मेरी दी हुई गांठ नहीं खुलेगी, अब तुम आगे चलो। और वे उसी गाय के पास आते हैं। गाय भी अपने बछड़े से प्यार कर रही होती है और यह देखकर माता पार्वती फिर से हट करती है और कहती है कि ईश्वर जी, मुझे भी बालक चाहिए और मैं भी उसके ऊपर अपनी ममता लुटाऊंगी, उसे स्नेह दूंगी, और अगर इतनी खुशी होती है तो मुझे भी बालक चाहिए और आप मेरी गांठ खोल दो। इस पर ईश्वर जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें लाख समझाया लेकिन तुम नहीं मानी, अब मेरी दी हुई गांठ नहीं खुलेगी और आगे चलो। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर माता पार्वती स्नान करने जाती है और अपने शरीर का सारा मैल लेकर एक पुतला बनाती है और उसे कुमकुम का छींटा देकर सजीवन कर देती है और अपने बालक का नाम देकर उसे द्वारपाल की जगह खड़ा कर देती है और कहती है कि मैं स्नान कर रही हूँ और तुम अंदर किसी को मत आने देना। और तभी शिव जी वहां आते हैं और कहते हैं कि मुझे अंदर जाना है, और तब बालक कहता है कि आप अंदर नहीं जा सकते और माता नहा रही है। और इस पर महादेव जी उनसे कहते हैं कि तुम कौन हो। तब वो कहते हैं कि मैं पार्वती पुत्र गौरी नंदन गणेश हूँ। और महादेव जी उनसे कहते हैं कि गौरी के पुत्र कहाँ से आया, मैंने तो उसे गांठ दे दी थी। और इस पर वो अपना त्रिशूल जलाकर बालक का सर धड़ से अलग कर देते हैं। तब गौरा जब शोर सुन के बाहर आती है और अपने बालक को मृत देखती है, तब नौ दुर्गा का रूप धारण करके कोप करने लगती है और उनके कोप से सभी देवी देवता वहां आते हैं और महादेव जी को समझाने लगते हैं कि ये का कोप पूरे विश्व का विध्वंस कर देगा। आपने एक बालक को उसकी माँ से दूर किया है और आपको उन्हें लौटाना ही होगा। तब महादेव जी अपने नंदी और गणों को कहते हैं, जंगल में जाओ और जो भी माता अपने बच्चे से विमुख होकर बैठी हो उसके बच्चे का सिर काट कर ले आओ। और इस पर नंदी और गण जंगल की ओर जाते हैं। बहुत दूर जाने के बाद एक हथनी अपने बच्चे को प्रसव करके विमुख होकर सो रही होती है और वे उसी हथनी का सिर लाकर महादेव जी को देते हैं। महादेव जी उसे धड़ से जोड़कर और उसे जीवित कर देते हैं। पर महामाया गौरी का क्रोध शांत होता है और वह अपने सहसा रूप में आकर महादेव जी को प्रणाम करके और कहती है कि आपने मेरे पुत्र को एक हाथी का सर लगाया है और इसकी सूंड देखकर सब इसकी हंसी उड़ाएंगे और जगत में इसकी हंसी होगी। तब महादेव जी उनसे कहते हैं कि नहीं, ये तो गौरी नंदन गणेश के नाम से विख्यात होगा और सभी पूजा अर्चना करने से पहले इसकी पूजा अर्चना की जाएगी और विश्व में इसकी ख्याति होगी। और यही वर देकर महादेव जी गणेश को आशीर्वाद देते हैं, हे गौरा माता, हे ईश्वर जी, जैसे आपने स्त्रियों को अमर सुहाग बांटा वैसा कहते सुनते और हुकारा भरते सभी स्त्रियों को बांटे, सभी पे कृपा करें। तो बोलिए गौरा माता की जय। यहाँ पर ये पहली कथा समाप्त होती है दोस्तों। इसके आगे हम सुनेंगे दूसरी कथा। एक बार गौरा देवी अपनी सखियों को लेकर बाजार की ओर जाती है। गणपुर के दिन वह पूजा अर्चना सुहाग पिटारे की जो सामग्री लेती है, महादेव जी की पूजा आराधना करके भोग लगाकर प्रसाद चढ़ाती है, पुष्प अर्पित करती है और पुनः घर की ओर लौटती है। तब महादेव जी उनसे कहते हैं कि मुझसे छुप छुप कर वो पूजा अर्चना कर रही है, इनकी तो परीक्षा लेनी चाहिए। और बाजार में जब गौरी माता सामान ले रही होती है तब वो एक मोचड़ी की दुकान पर मोची का भेष कर बैठ जाते हैं। गौरा के आने की प्रतीक्षा करते हैं। माता गौरा वहां आती है। जगमगाती मोचड़ियां देखकर माता गौरा का मन उसे लेने का होता है और वह पूछती है कि इसके क्या दाम है। शिवजी के रूप में मोची उनसे कहते हैं कि इसका तो दाम यही है कि तुम्हें मेरे साथ भोजन करना होगा। और माता गौरा कहती है कि आज तो गणगौर है और मैं अपने पति के साथ ही भोजन करती हूँ और पराये पुरुष के साथ मैं कैसे भोजन कर सकती हूँ। इस पर वे उन्हें बहुत समझाती है कि इसके अतिरिक्त तुम जितना भी दाम मांगो मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन मोची नहीं मानता। माता गौरा सोचती है कि यहाँ कौन देख रहा है और मैं उनके साथ एक दो निवाले ले लूंगी तो ये मोचड़ियां मेरी हो जाएंगी। और ये सोचकर झट से माता गौरा उनकी थाली में से एक निवाला ले लेती है और मोचड़ियां लेकर घर आती है। महादेव जी उनसे कहते हैं
कि आज तो बहुत ही प्रकाश और तेज हो रहा है, ये इतना तेज किस बात का है। राधे मन में घबराती और अंदर चली जाती है। महादेव जी उनसे कहते हैं कि ये मोचड़िया इतनी तेज प्रकाश कैसे डाल रही है। महादेव जी उनसे कहते हैं कि गोरा दे, ये चांदना किस बात का है। राधे उनसे कुछ नहीं कहती और महादेव जी कहती है कि चांदना पर पुरुष के साथ जीवने का। और गोरा दे कुछ नहीं कहती और तब महादेव जी उनसे कहते हैं कि आज तुमने पर पुरुष के साथ भोजन किया, ये तो मैं ही था, और अगर कोई और होता तो तुम अपने पतिव्रत धर्म को इस प्रकार कैसे छोड़ सकती हो। तब गौरा देव उनसे क्षमा मांगती है और तब से वह कहती है कि कोई भी सुहागिन स्त्री पर पुरुष के साथ भोजन न करे और अपने पतिव्रत धर्म को बनाए रखे। महादेव जी जैसे आपने उनकी परीक्षा ली वैसे किसी की न ले। गौरा माता जैसे आपने लालच में आकर पर पुरुष के साथ भोजन किया वैसा कोई न करे। कहते सुनते हुंकार भरते सब पे कृपा करें। तो चलिए अगली कथा कहते हैं। इस तीसरी कथा के अंदर विनायक जी की कथा के साथ साथ तुलसी माता और पीपल पंथवाड़ी का भी जो है उल्लेख है। तो ये सबकी एक ही कथा कहलाती है। तो चलिए सुनते हैं। एक बार एक भाई बहन थे और बहन का भाई का मुंह देखकर भोजन करने का नियम था और प्रतिदिन जो है भाई के घर जाती और भाई का मुंह देखकर और फिर भोजन करती थी। रास्ते में झाड़ झंकार मिलते विनायक जी का स्थान था, तुलसी माता का खाना था। पीपल पंथवाड़ी माता दूध दही से हिंडोले ले रही थी और रास्ते में आते वक्त वह सभी से प्रार्थना करती है और पूजा करते हुए कहती है कि हे भगवान, मुझे अमर वीर वसा और अमर सुहाग देना। ऐसा कहकर वो पीहर जाकर भाई का मुंह देखती है और भौजाई उनके पैर में जो है झाड़ झंकार से झरूटे आते हुए देखकर अपने पति से कहती है कि तुम्हारी बहन रोज तुम्हारा मुंह देखने आती है और रास्ते में झाड़ झंकार की वजह से उसके हाथों पैरों में झरूटे हो गए हैं और तुम्हें उसका रास्ता साफ करना चाहिए। यही देखकर भाई दूसरे दिन रास्ता साफ करने जाता है और सारा विनायक जी का, तुलसी माता का और पीपल पंथवाड़ी का ठाड़ा भी उठा देता है, सबको साफ कर देता है। और इस पर क्रुद्ध होकर माता और विनायक जी उन्हें सोता हुआ छोड़ देते हैं। सभी लोग लोकाचार के लिए इकट्ठे होते हैं और तब पत्नी कहती है कि मेरी ननद का भाई का मुंह देखकर भोजन करने का नियम है और उसे आने दो। और तब लोग कहते हैं कि आज तो भाई का मुंह देखेगी और कल किसका देखेगी। इस पर कुछ बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि यदि ऐसा है तो आने दो, तुम्हारा क्या जाता है, भाई का मुंह देख लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा। और वह सभी बैठ जाते हैं। बहन प्रतिदिन की तरह उसी प्रकार से रास्ते से आ रही होती है। रास्ता साफ देखकर और वह विनायक जी पीपल पंथवाड़ी पर तुलसी माता का ठाड़ा उठा हुआ देखकर सोचती है कि आज ये सब किसने हटा दिया। और फिर से विनायक जी की स्थापना करती है, तुलसी माता की डंडी रूठती है और पीपल पंथवाड़ी मांड कर और उन्हें पूज कर और फिर से उसी प्रकार से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, अमर सुहाग और अमर वीर वसा देना। और ये कहकर जब वहां से रवाना होती है तो पीछे से आवाज आती है कि कुछ पत्तियां लेती जाओ और दूध में घोलकर अपने भाई को इसका छींटा देना। और पीछे मुड़कर देखती है तो कोई भी नहीं दिखता और तब वह सोचती है कि जैसा सुना है वैसा कर लिया जाए। और वहां से पत्तियां लेकर वह जब पीहर में पहुंचती है तो देखती है कि भाई मृत पड़ा है और लोग लोकाचार के लिए इकट्ठे हुए होते हैं। वह घर के अंदर जाती है, कई में पत्तियों को खोलकर भाई को उसका छींटा देती है। भाई उठकर खड़ा होता है और कहता है कि इतनी गहरी नींद मुझे कैसे आ गई। और तब बहन कहती है कि ऐसी नींद तेरे बैरी दुश्मनी को भी नहीं आई। और भैया, तुम्हें रास्ता साफ करने को किसने कहा। तब वह कहती है कि भाभी ने कहा। और तब वह कहती है कि भैया, तुमने रास्ता साफ करने के साथ साथ विनायक जी, तुलसी माता और पीपल पंथवाड़ी का ठाड़ा भी उठा दिया, जिसे मैं आते वक्त रोक कर आई हूँ और उन्हीं की कृपा से तुम्हें फिर से जीवन दान मिला है। और चलो तुम भी उनको जो है क्षमा मांगकर उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करो। और दोनों भाई बहन पीपल पंथवाड़ी माता, तुलसी माता और विनायक जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। और हे विनायक जी महाराज, हे पीपल पंथवाड़ी माता, हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बहन की लाज रखी और उसके भाई को सहजीवन किया, वैसी सबकी लाज रखे, वैसी संसार में सभी बहनों की रखना और सबको अमर पीरवासा और अमर सुहाग देना। तो ये थी दोस्तों पीपल पंथवाड़ी, विनायक जी और तुलसी माता की कथा। इसके बाद हम सुनेंगे
लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। दोनों जने प्रतिदिन जो है लपसी सवा सेर का हलवा बनाकर प्रभु को भोग लगाकर, घंटी बजाकर, टाली हिलाकर स्वयं जीन लेता और तब से तपस्या करता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो जाता है और नारद जी कहते हैं कि तुम दोनों का फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन नारद जी उनके आगे सूरज भगवान की 1.25 करोड़ की मुंदड़ी डालते हैं और देखते हैं कि क्या करते हैं। तभी लपसी सोचता है कि इनका ध्यान रखूंगा या फिर अपना हलवा खाऊंगा, और तभी वह हलवा बनाकर भगवान को प्रतिदिन की तरह भोग लगाकर, घंटी बजाकर स्वयं जीव लेता है और मुंदड़ी पर ध्यान नहीं देता। उधर तपसी मुंदड़ी देखकर लालच में आकर घोड़े के नीचे मुंदड़ी दबाकर वापस तपस्या करने लग जाता है और सोचता है कि उसे किसी ने नहीं देखा। इतने में नारद जी आते हैं, इसे कहते हैं कि तपसी तुम बताओ कौन बड़ा। तब तपसी कहता है कि मैं बड़ा। और तब नारद जी कहते हैं कि मांडी उठा, और जैसे ही वो मांडी उठाता है मुंदड़ी निकलती है और नारद जी कहते हैं कि तुम्हारी तपस्या भंग हुई और तुम्हें चोरी लगी। और तभी तपसी कहता है कि मुझे क्षमा करो और मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा। तब नारद जी कहते हैं कि तुम्हारी तपस्या का फल कहानी कथा कहने वाली, व्रत व्रतोलिया करने वाली और उज्जवल करने वाली देगी। कैसे देगी? काचली दे के कस नहीं देगी तो वो फल तुझे होगा। घाघरा दे के नाड़ा न दे तो फल तुझे होगा। धोती दे के अंगोछा न दे फल तुझे होगा। साड़ी दे के ब्लाउज न दे वो फल तुझे होगा। ब्राह्मण जिमा के दक्षिणा न दे वो फल तुझे होगा। ननद जिमा के नांदी न जिमाए वो फल तुझे होगा। पैर पे पैर हुए वो फल तुझे होगा। दिए से दिया लगाए वो फल तुझे होगा। सभी कहानी कहे अंत में तेरी कहानी नहीं कहे, नाम न ले तो वो फल भी तुझे होगा। और तभी से लपसी तपसी की कथा हर कथा के बाद में कही जाती है। तो ये थी लपसी तपसी की कथा। अब हम सुनेंगे आड़ी बाड़ी की कथा। आड़ी बाड़ी कान कुआरी जिसमें बैठी कन्या कुआरी। कन्या कुआरी काई काई पूजे पूजे। सूरज चंद्रमा जी रिवाड़ी पूजे। पीपल पंथवाड़ी रिवाड़ी पूजे। विनायक जी तुलसी माता रिवाड़ी पूजे। गणगौर माता ईश्वर जी रिवाड़ी पूजे। शिव पार्वती रिवाड़ी पूजे। विष्णु लक्ष्मी रिवाड़ी पूजे। राजा पीर बालाजी रिवाड़ी पूजे। कुल देवी देवता रिवाड़ी पूजे। ठाकुर जी महाराज रिवाड़ी पूजे। 33 करोड़ देवी देवता रिवाड़ी पूजे। बाड़ी पूजा काई काई होवे। बाड़ी पूजा अन्न होवे, धन होवे, लाभ होवे, लक्ष्मी होवे, बिछड़िया को मेल होवे, निपुत्री को पुत्र होवे, सासू को पुरस्नु, बहू को जीवन, जी भाई लपसी, उठ भाई तपसी, भाई को थान, भौजाई को मान, थाने थानी बाता को पढ़ और माणी माणी व्रत को पढ़। तो ये थी आड़ी बाड़ी की कथा। यहाँ पर ये संपूर्ण कथाएं समाप्त होती है। इन सब कथाओं को एक साथ सुनने से माता जी की और कहानी कथा का और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आप सभी को गौर तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी बहनों को अगर मेरी द्वारा सुनाई गई कहानी कथा अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने अन्य परिवारजनों और दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। सपोर्ट करें हमारे चैनल को ताकि इसी प्रकार के धार्मिक वीडियोस हम आपके लिए लगातार लाते रहें। मेरे चैनल पर आपको घुड़ले की कहानी भी मिल जाएगी और पूजा करते वक्त स्त्रियों को और कन्याओं को जो बात बोलनी चाहिए उसका मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। उसे सुनते और सुनाते हुए आप पूजा करें, माता जी की कृपा पाएं। कहानी कथा सुनने के बाद लोटे से सूरज मांडने की परंपरा है। चारों तरफ घूमते हुए आप जल से सूरज बनाएं। पूजा के बाद में पूजा का जो जल का लोटा होता है उसके अंदर माता जी के द्वारा चढ़ाई हुई जो सिंदूर, मौली, काजल और टीकी की जो बिंदियां होती है उनमें से थोड़ा थोड़ा लेकर उस जल के लोटे में घोलें और सभी सुहागिन स्त्रियां जो आपके साथ पूजा कर रही है उन सबको इसका डोब से छींटा लगाएं, जैसे कि माता पार्वती ने सुहागिन स्त्रियों को दिया था। ऐसा छींटा आज के दिन में अवश्य लगाना चाहिए माता गौरा की विशेष कृपा और अमर सुमन के लिए। तो ये थी विशेष बात। इसी के माता जी को पूजते वक्त जो 16 फल हम चढ़ाते हैं जो कि आटे में मोइन डालकर और बनाए जाते हैं, वो फर्रे में से आधे फर्रे आप प्रसाद रूप में फिर से ले और व्रत खोलते समय उन्हें ग्रहण करें। इससे भी माता जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। तो ये थी गौरा माता की विशेष कृपा प्राप्त करने की। चलिए आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे। इसी के साथ मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय गौरा माता, जय श्री कृष्णा,
राधे राधे दोस्तों।